जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। दोस्तों, आज हम जो कि पीएम मुद्रा योजना होता है उसके बारे में काफ़ी लोगों का डाउट होता है कि आखिर यह योजना है क्या, यानी कि योजना क्या है और इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट होने चाहिए, सब कुछ आपका क्लियर हो जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद। सब सारे डाउट को क्लियर कर दिया जाएगा इस वीडियो के माध्यम से। तो आपसे अनुरोध है कि वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखें, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और चलिए हम बताते हैं आपको कौन कौन से टॉपिक कवर होने वाले हैं आज के इस वीडियो में। तो आपकी जानकारी लिए बता दें कि पीएम मुद्रा योजना क्या है, इसको भी, और यहाँ आप इसमें डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगने वाले हैं, यह भी टॉपिक को क्लियर कर दिया जाएगा आपका। मुद्रा लोन को कितने दिन में पास हो जाता है, यानी कि यह कितने दिन में आपका पास हो जाता है जो कि है। और वहीं बता दें पीएम मुद्रा लोन कितना मिल सकता है, और क्या हमें लोन के लिए गारंटर चाहिए, और मुद्रा लोन न चुकाने पर क्या होगा, लोन कैसे माफ़ हो सकता है। इन सभी टॉपिक्स पर हम बहुत ही विस्तार पूर्वक आपको समझाने वाले हैं और एकदम सटीक जानकारी के साथ। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। आपको बता दें कि जो कि पीएम मुद्रा जो लोन है ये क्या है। तो यह प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई है एक योजना है, जिसमें कि छोटे एवं बड़े व्यापार एवं किसी भी आप अपने कार्यों के लिए, जैसे शिक्षा के लिए और व्यापार, दुकान या किसी फार्म के लिए आप लोन लेना चाहते हैं तो इसमें आसानी से ले पाएंगे। इसमें क्या है कि आपका एकदम जो है कि गवर्नमेंट की तरफ से इसमें ब्याज बहुत ही कम आपका लगता है, और बहुत ही सटीक तरीके से आपका जो है कि लोन पास कर दिया जाता है बिना बैंक का चक्कर काटे। तो चलिए बात करते हैं इसमें डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगने वाले हैं। बात कर लें कि आपका डॉक्यूमेंट्स इसमें क्या क्या लगने वाला है, तो यहाँ पर आपका जो है कि पता प्रमाण पत्र, आधार कार्ड जो है, और पासपोर्ट साइज फ़ोटो जो है, और यहाँ उपयोगिता बिल, मतदाता पहचान पत्र, आय प्रमाण पत्र, पिछले 6 महीने का बैंक खाता का विवरण, यानी कि आप स्टेटमेंट जिसे बोलते हैं, वो बैंक से आप आसानी से निकलवा पाएंगे। इनकम टैक्स रिटर्न, सेल्स टैक्स रिटर्न, पिछले 3 वर्षों की लेखा परीक्षित बैलेंस की शीट, यानी कि, और कार्यशील पूंजी सीमा के लिए अगले 2 वर्षों के लिए अनुमानित बैलेंस शीट, यानी कि यदि आपके पास इतना जो डॉक्यूमेंट्स है तो आप इसमें आसानी से बिना किसी प्रॉब्लम के इसमें अप्लाई कर पाएंगे। चलिए बात कर लेते हैं कि यह कितने दिन में पास होता है, जो कि मुद्रा लोन कितने दिन में पास होता है। तो बात कर लें कि यह जो है कि मुद्रा लोन जो है कि कितने दिन में मिल जाता है। तो मुद्रा लोन मिलने का प्रोसेस 1 से 2 सप्ताह में पूरा हो जाता है। हालांकि मुद्रा लोन कितने समय में मिलेगा, यानी कि यह कागजात पूरा होने और बैंक स्वविवेक पर निर्भर करता है, यानी कि बैंक आपका जिस तरह का होगा उसी प्रकार से आपका इसमें जो है कि इसका प्रोसेस जल्द से कंप्लीट हो जाएगा। बात कर लें कि आपको इसमें कितनी राशि प्रदान की जाती है, तो इसमें आपको लगभग जो है कि 5 लाख तक, तथा इससे इस मतलब इसमें कई वर्ग होते हैं, 3 वर्ग होते हैं, उसके अनुसार आपको इसमें ऋण की प्राप्ति हो जाती है, यानी कि आप इसमें उस प्रकार से लोन ले पाएंगे। चलिए बात कर लेते हैं उसके विषय में भी। इसकी जो 3 श्रेणियाँ है वह कौन कौन सी है, तो आपको बता दें कि इसमें आपका जो 3 श्रेणियाँ है, पहला है 50,000 तक का इसमें आपको लोन मिलेगा, जो कि शिशु ऋण योजना है। वहीं आपको बता दें 50,000 से 5 लाख तक का जो है वो किशोर ऋण योजना के तहत मिलेगा। और वहीं बता दें आपको कि 5 लाख से 10 लाख तक का जो है ऋण वो वयस्क यानी तरुण के लिए मिलेगा। इसमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है कि क्या हमें मुद्रा लोन के लिए गारंटर चाहिए या नहीं। तो इसमें बात कर लें कि भारत का कोई भी व्यक्ति अपने उपयुक्त निकटतम शाखा
का चयन करके, यानी कि उसमें आप इस जो है कि पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करके मुद्रा ऋण प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि परियोजना से संबंधित कागजात मैनुअल रूप से जमा करने के लिए निकटतम शाखा में भी जा सकते हैं। यानी कि इसमें आपको बता दें कि मुद्रा लोन के तहत ऋण प्राप्त करने के लिए किसी संपार्श्विक सुरक्षा या गारंटर की आवश्यकता नहीं होती है। यानी कि आपको बता दें कि इसमें गारंटर की कोई आवश्यकता नहीं होती है। वहीं बात कर लेते हैं इसकी फीस क्या होने वाली है, यानी कि इसकी प्रोसेसिंग की जो फीस होती है क्या होने वाली है। तो आपको बता दें कि इसमें जो है कि मुद्रा योजना के तहत जो है कि आपका बिना गारंटी के लोन मिलता है। यानी इसके अलावा लोन के लिए कोई प्रोसेसिंग चार्ज नहीं लिया जाता। यदि आपसे कोई लेता है पैसे तो आपको नहीं देने हैं, नहीं तो आप स्कैम में फंस सकते हैं। मुद्रा लोन को चुकाने की अवधि 5 साल तक बढ़ाया जा सकता है। यानी कि इसको चुकाने की अवधि जो है उसको 5 साल तक बढ़ाया भी जा सकता है। वहीं बात कर लें कि मुद्रा लोन में 5 लाख तक का जो ब्याज है वो कितना आता है। तो आमतौर पर बैंक का वित्तीय संस्थान द्वारा 50,000 रुपये तक के शिशु मुद्रा लोन पर ब्याज 10 से 12% होता है। यानी कि जो 50,000 का है उस पर 10 से 12% का आपका जो है ब्याज दर होता है। और यहाँ पर बात कर लेते हैं कि बिना इनकम प्रूफ के मुद्रा लोन कैसे मिलेगा। तो इसमें आपको बता दें कि नहीं मिल सकता, क्योंकि आय प्रमाण के बिना मुद्रा ऋण की प्राप्ति असंभव है। यानी कि इसमें मुद्रा ऋण पात्रता मानदंड के अनुसार आवेदकों को अपनी आय के प्रमाण के रूप में वित्तीय विवरण प्रदान करना आवश्यक है। और ये सब एकदम सटीक जानकारी हम आपको बता रहे हैं। और इसमें आपको जो है कि आय इनकम प्रूफ जो है उसको अनिवार्य रूप से होना ही होना चाहिए। यूट्यूब पर बहुत से लोग आपको बताएंगे कि बिना इनकम प्रूफ के कैसे लें, तो ऐसा संभव नहीं है। वहीं बात कर लें कि मुद्रा लोन यदि नहीं चुकाया तो क्या होगा। तो इसमें बात कर लें कि मुद्रा लोन न चुकाने पर कानूनी नियम, यानी कि इसमें क्या नियम हो सकते हैं। अगर आपका लोन बैंक से डिफ़ॉल्ट हो जाता है, यानी इसका मतलब यह है कि यदि आप अपराधी बन जाते हैं या आपको जेल में डाल दिया जाए, ऐसा नहीं है। यानी कि ऐसा कुछ भी नहीं है। बैंक ग्राहक की संपत्ति को नीलाम कर बैंक की राशि को वसूल कर सकता है। यानी कि लेकिन कानूनी दायरे में रहकर आपका जो है संपत्ति को नीलाम कर सकती है, लेकिन आपको जेल में वगैरह ये सब कुछ भी नहीं होगा। वहीं बात कर लेते हैं सबसे बड़ी टॉपिक पर कि मुद्रा लोन कौन सा बैंक दे रहा है। तो आपको बता दें कि इसमें जो है कि बैंक ऑफ बड़ौदा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत मुद्रा ऋण जो है कि शिशु, किशोर और तरुण प्रदान किया जाता है। यानी कि इन तीनों योजनाओं के तहत इसमें आपको बैंक ऑफ बड़ौदा में आपको आसानी से मिल जाएगा। वहीं बात कर लें कि मुद्रा लोन पर सब्सिडी मिलती है क्या। ये बहुत से लोगों के मन में प्रश्न रहता है कि क्या सब्सिडी मिलती है। तो आपकी जानकारी ये बता दें कि हाल ही में प्रधानमंत्री अध्यक्षता के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जो है कि के तहत शिशु ऋण के खातों में 12 माह की अवधि के लिए 2% की ब्याज सब्सिडी योजना को मंजूरी दी गई है। यानी कि आपका जो शिशु लोन है उसमें आपका 2% तक का जो है सब्सिडी दी जाती है। यहाँ बात कर लेते हैं कि आपको यहाँ पर 2 महीने का जो है कि इसमें आप यहाँ देख सकते हैं 10 लाख जो है कि पर्सनल लोन की आपको ईएमआई कितनी देनी होगी। तो 1 से 5 वर्ष की अवधि के लिए 10 लाख रुपए की ईएमआई की बात करने वाले हैं। तो बात कर लें लोन की राशि, यानी कि 10 लाख यदि आप लिए रहेंगे तो 1 वर्ष में आपको 88,382 रुपये देना होगा। और वहीं आप ये 10 लाख लिए हैं, 2 वर्ष में आपको 46,608 रुपये की राशि देनी होगी ईएमआई के रूप में। वहीं 10 लाख की बात करें 3 वर्ष में तो 32,739 रुपये।
और वहीं 10 लाख की बात करें तो 4 साल में तो आपका 25,846 रुपये की ईएमआई आपको पेमेंट करनी होगी। बहुत से लोगों का यह प्रश्न होता है कि अगर मैं 1 महीने का ईएमआई जो है कि नहीं दे पाता हूं तो क्या होगा। तो इसमें आपको बता दें कि ईएमआई का भुगतान चुकाने या विलंब होने पर शुल्क लग सकता है, जिससे आपके क्रेडिट स्कोर है उस पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। यानी कि इसमें लगातार चूके परिणाम स्वरूप कानूनी कार्रवाई या संपत्ति पर कब्जा हो सकता है। क्या मैं नियत तारीख के बाद अपनी ईएमआई का भुगतान कर सकता हूं? तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आप नियत तारीख के बाद ईएमआई का भुगतान करने पर आमतौर पर विलंब का शुल्क जो होता है दंड के रूप में आपको देना हो सकता है। बहुत से लोगों का सवाल होता है कि ईएमआई जो है कि कितने बजे और कब कटती है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आपके खाते से जो है कि लोन की ईएमआई हर महीने 2 या 5 तारीख को आपके बैंक खाते से अपने आप कट जाती है। यानी कि महीने के 2 या 5 तारीख को अपने आप ही इसका जो ईएमआई है आपके खाते से कट जाएगा। वहीं बात कर लें कि आपका यह जो लोन है कैसे माफ़ हो सकता है। यानी कि यह बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि लोन को कैसे माफ़ हो सकता है। यानी इसके तहत लोन माफ़ी योजना जो है होता है, योजना के लाभार्थी की वार्षिक औसत आय जो है कि 60,000 रुपये से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। यानी कि आपका जो वार्षिक आय है वो 60,000 रुपये से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। वहीं कर्जदार के एसेट्स की सकल वैल्यू जो है कि 20,000 रुपये से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। वहीं आपकी जानकारी के लिए बता दें, इसके अलावा लाभार्थी पर कर्ज की कुल राशि 35,000 रुपये से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। यदि आपका 35,000 से ज़्यादा है तो आपका इसमें माफ़ होने का थोड़ा कम संभावना होता है। इसके अलावा लाभार्थी के पास खुद का घर भी नहीं होना चाहिए। यानी कि इसमें जो बोल रहा है उसमें आप ध्यान से सुन सकते हैं, देख सकते हैं जो बोल रहा है, ये एकदम सटीक जानकारी बता रहे हैं। तो अभी तक आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसी तरह के